बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। जनता सवाल ही पूछ रही है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का क्या होगा। हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर हम सरकार बनाएं। जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, उन सब की बातों को उठाएंगे हम लोग, ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते हैं और हारे बीजेपी के भी दिग्गज है। जैसे कांग्रेस के दिग्गज तो हारे ही आ रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज भी आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं अगर आपका ये द्वंद ना चलता? देखिए, ऐसा ये सारी बातें मीडिया में और विपक्ष के लोग करते हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं। और दो नहीं, जितने नेता कांग्रेस के पूरी जी जान से मेहनत करी, लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए। छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए, लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर हम सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है। खड़गे साहब ने, वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनावों की है। उस पर मिलकर काम करेंगे। जिसको जहाँ जो काम दिया जाएगा, जिस नेता को, वहाँ काम करेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। जनता सवाल ही पूछ रही है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का क्या होगा। ये सारे मुद्दे जनता के समक्ष लेकर जाएंगे। अब राहुल जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से। वो भी लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी। उस यात्रा से जो पहली वाली यात्रा थी उसको कंटिन्यू करने का काम करेंगे और 14 स्टेट से ये यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, उन सब की बातों को उठाएंगे हम लोग, ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, गलत काम है। इसकी हम निंदा करते हैं। उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक होकर हमने बात रखी है। लोकतंत्र में, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को इस तरह आप नजरअंदाज करें, इस तरह का एक्शन लें। तो ये सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार रवैया क्या है। बीजेपी शासन में, लेकिन सत्ता में इतना घमंड उनको हो गया कि विपक्ष की बात ना सुनो तो एक तरफ आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, और 50, 70, 100, 145 सांसदों को सस्पेंड करना, ये कहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इन सब सवालों का जवाब जनता देगी जब मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। सर, लोकसभा चुनावों की सुनने में ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।